क्या आप जानते हैं कि 1,000 रुपये का जो हेलमेट होता है वो आपको 5 लाख रुपए की हेड सर्जरी से बचा सकता है। जी हाँ, तो आज बात हो रही है सेफ्टी ऑफिसर के सबसे बड़े हथियार की, जो कि है पीपीई। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सेफ्टी वाला यासिर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सेफ्टी वाला यासिर। सेफ्टी ऑफिसर के दूसरे सबसे अहम टॉपिक पर आज हम हाजिर हुए हैं, जो कि है पीपीईज़। पीपीईज़ से मुराद है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, यानी ये वो अशिया होती हैं जो आपको साइट पर हिफाजत के लिए, आपकी हिफाजत के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। इसकी 5 अक़साम होती हैं। नंबर 1 पे बात होती है हेलमेट की। सेफ्टी हेलमेट वो चीज़ है जो आप हेड इंजरी से बचने के लिए पहनते हैं। ये बहुत ही अहम चीज़ है जो कि साइट पर आपको पहनाई जाती है या आप ख़ुद पहनते हैं हेड इंजरी से बचने के लिए। सर पे कोई चोट ना पड़े, सर पे कोई अचानक से पत्थर ना आ जाए, या कोई साथ में गाड़ी गुजर रही है तो टायर के नीचे से पत्थर फिसल कर आपके आंखों पे और आपकी जो है ना सर के ऊपर ना लगे। सर की हिफाजत के लिए आपको सेफ्टी हेलमेट की अशद ज़रूरत होती है। नंबर 2 पे आएंगे, आपकी आंखों की हिफाजत के लिए यूज़ होता है सेफ्टी गॉगल्स, यानी सेफ्टी ग्लासेस आप पहनते हैं साइट पर काम के लिए। ये क्या करते हैं, ये आपकी आंखों को डस्ट से भी बचाते हैं और आपको कोई नुकीली चीज़ या पत्थर वगैरह से भी आपकी आंखों को बचाते हैं। फिर उसके बाद आते हैं सेफ्टी जैकेट के बारे में। सेफ्टी जैकेट जब आप वो पहनते हैं तो एक तो आपकी एक पहचान होती है कि एक सेफ्टी इंजीनियर काम कर रहा है। दूसरा, रात के वक्त अगर कोई काम हो रहा हो तो उसमें जो लाइट पड़ती है तो जो जैकेट होता है वो चमकता है, जिससे वो एक मखसूस उनकी लाइट होती है, जिससे जो ट्रैफिक है या जिससे दूर वाले लोगों को भी पता चल जाता है कि यहाँ पे काम हो रहा है और सेफ्टी इंजीनियर काम कर रहे हैं। और सेफ्टी जैकेट का भी एक और फ़ायदा भी होता है कि वो आपके जो चेस्ट है या जो आपकी बेली वगैरह है इसकी भी हिफाजत करते हैं। उसके बाद नंबर है हैंड प्रोटेक्शन की। काम के दौरान आपके जो उंगलियां हैं वो कट सकती हैं, आपके हैंड को कोई भी आपके हाथ को इंजरी हो सकती है, तो उसकी हिफाजत के लिए सेफ्टी ग्लव्स इस्तेमाल होते हैं। फिर बात आती है आपके पाँव के ऊपर। पाँव बहुत ही अहम हिस्सा होते हैं। ज़ाहिर बात है, पाँव हैं तो आप चल के किसी भी जगह जा सकते हैं, आप कोई भी काम कर सकते हैं, आप हाइट पे जा सकते हैं। यानी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। इसकी हिफाजत के लिए आपको सेफ्टी शूज़ पहनने पड़ते हैं। सेफ्टी शूज़ जो होते हैं उसकी साख्त ऐसी होती है कि उसके ऊपर जो चादर की तह लगी होती है या कोई लोहे की कोई मोटी जो चादर होती है वो तय होती है, वो शूज़ के अंदर ही एडजस्ट होती हैं। मतलब है कि वो शूज़ ऐसे होते हैं, वो इसलिए इस तरह डिज़ाइन होते हैं कि वो आपके पाँव को, आपकी पाँव की जो उंगलियां हैं उसकी हिफाजत करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर कोई पत्थर ऊपर से गिर जाता है तो आपकी पाँव की उंगलियां महफूज रहती हैं। उसके बाद ये 5 अक़साम हैं जो कि पीपीईज़ में आते हैं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और सेफ्टी का एक बहुत ही अहम हिस्सा होता है। तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो कि ओशा और निबोश कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत ही अहम टॉपिक है पीपीईज़ के बारे में जानना। ज़्यादातर इंटरव्यूज़ में पीपीईज़ के ये जो 5 अक़साम हैं ये पूछे जाते हैं, तो काइंडली आप इसको अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लें। और सेफ्टी इंजीनियर के लिए ये बहुत ही अहम टॉपिक है। मेरी वीडियो का एक मकसद दोस्तों ये भी है कि बदकिस्मती से पाकिस्तान में सेफ्टी का कोई कल्चर नहीं है। इंडस्ट्री में और फैक्ट्रियों में ज़्यादातर हम कहते हैं यार चलो खैर है, चलो खैर है, लेकिन आपको पता है कि चलो खैर है एक दिन बहुत बड़े हादसे का सबब बन सकता है। तो इंशाल्लाह हम सब मिल के, जितने भी हम नए सेफ्टी इंजीनियर्स हैं जिन्होंने नबोश किया या कर रहे हैं, जो ओशा कर रहे हैं या जिन्होंने किया है, या भी जो साइट पे काम कर रहे हैं, उनके लिए इंशाल्लाह हमने ही पाकिस्तान में सेफ्टी कल्चर को मुतारफ़ करवाना है। आपको पता है कि बाहर के ममालिक में, ख़ुसूसन गल्फ़ में और जर्मनी में और कनाडा में जो भी सेफ्टी के जो लोग हैं उनको तो सेफ्टी स्टैंडर्ड का पता है कि बाहर कौन सा सेफ्टी स्टैंडर्ड फॉलो होता है। तो इंशाल्लाह हम चूँकि हम पाकिस्तान में रहते हैं तो पाकिस्तान को भी हमने इंशाल्लाह सेफ्टी के हवाले से एक मकाम दिलवाना है और सेफ्टी कल्चर मुतारिफ़ करवाना है। तो बताएं कि आपको आपकी साइट पे कौन कौन से सेफ्टी इक्विपमेंट पीपीईज़ यूज़ होते हैं। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि HSE ये क्या चीज़ होती है। तब तक के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। कुछ बातें ऐसी हैं जो 2-3 ज़रबुल मिसाल हैं सेफ्टी के हवाले से, वो मैं आपको बताता चलूँ कि सेफ्टी की कभी छुट्टी नहीं होती। और दूसरी बात है कि हर हादसे को रोका जा सकता है
ہر حادثہ پہلے سے ہی کنٹرول کیا جا سکتا ہے. اور جو پی پی ایز ہیں وہ ایک آخری دفاع ہے، پہلی دفاع نہیں ہے. چھوٹی سی غلطی بڑے حادثے کا سبب بن سکتی ہے. اور سیفٹی ڈزنٹ کاسٹ، اٹ پیز. اللہ حافظ ناصر.